हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, श्वेतार्क गणपति चौथा भाग डिलीट हो गया होगा या कैसे भी मतलब नष्ट हो गया था, डला डलाया चौथा भाग। तो मैं चाहता हूं कि चौथा भाग भी आपको दोबारा डाल दूं, क्योंकि बहुत लोग फ़ोन करके कहते हैं कि गणेश जी का चौथा भाग, श्वेतार्क का चौथा भाग आपने नहीं डाला। कुछ लोग कहते हैं कि डाला लेकिन मेरे पास से चला गया, तो मैं इसलिए दोबारा डाल देता हूं। आप लोग देख लीजिएगा श्वेतार्क भाग 4 श्वेतार्क साधना, जिसके लिए देखना होगा आपको हमारा वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो, आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे। कोई शुल्क एवं चार्ज भी नहीं कटेगा सब्सक्राइब करने का। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका फर्ज है। दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे कमेंट बॉक्स में कोई अगर फ्रॉड चोर अपना नंबर छोड़ता है, ऐसे नंबरों से आप सावधान रहें। अगर आपके साथ ठगी धोखाधड़ी कुछ भी होता है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। चैनल आपकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता, क्योंकि मैंने अपना एक ही नंबर बताया बोल के 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें, हमसे बात होगी दोपहर 12 से 2 दिन में भारतीय टाइम के अनुसार। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए चौथा भाग गणेश साधना का, यानी श्वेतार्क भाग 4 साधना, मैंने आपको बताया है कि कैसे कैसे श्वेतार्क लिया जाता है। कि रवि पुष्प जब पड़ता है तो एक दिन पहले निमंत्रण दिया जाता है और दूसरे दिन रवि पुष्प में ब्रह्म मुहूर्त में लिया जाता है। पंचोपचार या अष्टोपचार या षोडशोपचार जैसी अपनी व्यवस्था वैसा पूजन किया जाता है, मैंने बताया है। देखिए, अगर सौभाग्य से आपको श्वेतार्क गणपति प्राप्त हो जाए, और यदि आपका कोई, पहले तो किसी को ऐसे ना दें, अगर कोई आपका परम हित करने वाला और परम परोपकारी है, परम धार्मिक है, परम अध्यात्मवादी है, जिसको आप भली भांति जानते हैं, या जो आपका स्वयं सतगुरु है, तो ऐसे को आप दे सकते हो। तो उससे वो आपका भला कर सकता है जितना आप स्वयं नहीं कर पाओगे, उससे अपना भला, पहली बात। दूसरी बात, जिसको आप जानते नहीं उसको श्वेतार्क बिल्कुल ना दें, क्योंकि ना जाने आपसे जलने वाला हुआ या आपसे जलने वाले उससे मिले हुए और आपका बुरा ही कर बैठे। इससे बुरा भी हो सकता है, भला भी हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि श्वेतार्क गणपति से बुरा होता है। बुरा नहीं होता है, उसकी लेने की विधि होती है कि शाम को निमंत्रण दिया जाता है और रात्रि में उसको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मतलब लिया जाता है, तभी वो पूर्ण रूप से काम करता है। श्वेतार्क गणपति प्रतिमा जो सफ़ेद मदार में निकलती है, मैंने आपको बताया था पहले भाग में, दूसरे भाग में, तीसरे भाग में देख लेना, 5वें भाग में भी देख लेना। चौथा मैंने डाला था लेकिन कैसे भी उड़ गया चौथा भाग, तो मैं दोबारा डालने की चेष्टा कर रहा हूँ यहाँ पर, जो आप लोग देख सकते हो। चौथा भाग देख के समझ में आ जाएगा। 5वां भी देख लेना, 5वां जिन्होंने ना देखा हो। 5वां मैं पहले डाल चुका हूँ इससे पहले, क्योंकि चौथा डाला था लेकिन दोबारा डालना पड़ रहा है चौथा भाग। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये तो गणपति की बात हो गई। अब श्वेतार्क गणपति को देखिए, मैं यहाँ पर एक उच्छिष्ट गणपति की साधना बता देता हूँ आपको। श्वेतार्क गणपति में जूठे में वो साधना की जाती है। उसमें पहले तो गणेश जी को शहद से स्नान कराया जाता है और फिर वो शहद खुद खाया जाता है और शहद का ही भोग लगाया जाता है। इनके सामने शहद रखा जाता है, तांबे के पात्र में या चांदी के पात्र में शहद रखा जाता है। और जूठे मुँह निषिद्ध काल में, यानी 12 से 2 के बीच में रात्रि में ये मंत्र जपा जाता है, जो बताने जा रहा हूँ। इसमें दिशा पूरब या उत्तर रहती है, आसन इसमें लाल रहता है, माला इसमें रुद्राक्ष की रहती है और इसका जाप 1.25 लाख है। दशांश हवन भी है, हवन का दशांश तर्पण भी है
तृपड़ा का दशांश मार्जन भी है। मार्जन का दशांश ब्राह्मणों को भोजन जरूर करा देना चाहिए। और यहाँ पर जो मंत्र मैं बताऊंगा, एक नहीं 3 मंत्र, उनमें से कोई भी एक मंत्र की दीक्षा लेके और श्वेतार्क के गणपति के सामने साधना कर सकते हैं। लेकिन वही साधना अगर गुरु को प्रतिमा दान करके हमेशा के लिए, और गुरु के द्वारा अगर वो साधना करवाई जाए, लेकिन विश्वासी गुरु हो तभी देना, नहीं तो ठग जाओगे। जो आपको प्राणों से ज़्यादा चाहता हो, सतगुरु जिसको आप भी चाहते हो प्राणों से ज़्यादा, उसी को देना, तो फिर वो बहुत ज़्यादा लाभ करता है। ऐसे गुरु को मत दे देना। अभी हमारे पास 2-3 दिन पहले एक फ़ोन आया था, एक व्यक्ति थे, यूपी में कहीं के थे, तो उन्होंने बताया कि उनके गुरु ने उनकी सारी शक्तियाँ ही छीन ली। मैंने कहा नाश हो जाए ऐसे गुरुओं का, सर्वनाश हो जाए ऐसे गुरुओं का जो अपने शिष्यों की शक्तियाँ ही छीन लेते हैं। वो गुरु नहीं होते हैं, वो लुटेरे हैं। वो मैं क्या बताऊं, ऐसे गुरु। हालांकि गुरु को पाप नहीं लगता है। देखिए, गुरु तो गुरु है, गुरु अगर प्राण भी ले शिष्य के तब भी उसको अधिकार है। लेकिन मेरे मानने के हिसाब से ऐसा नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं कि गुरु अपने प्राण तक लगा दे शिष्य को आगे बढ़ाने के लिए, और शिष्य भी गुरु को अपना सर्वस्व समर्पण कर दे, तो कल्याण दोनों को हो जाता है। और शिष्य विश्व में नहीं, ब्रह्मांड में चमक उठता है। वो शिष्य पूरे ब्रह्मांड में उस शिष्य का नाम हो जाता है। विश्व की तो बात छोड़ो, जो गुरु के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हैं और जिनके गुरु भी उनके लिए समर्पित रहते हैं, तत्पर रहते हैं कुछ भी करने के लिए। तो वो बता रहे थे कि उनके गुरु ने उनकी शक्तियाँ बांध दी। तो मैंने कहा भाई, अगर आप हमसे जुड़े रहोगे तो मैं खुलवा दूंगा गारंटी से। और वो गुरु नहीं थे, वो तो लुटेरे थे। मैं आपका कार्य कर दूंगा भाई। वैसे तो मैं खुद ही एक छोटा प्राणी, लेकिन हाँ, आपकी मदद हर संभव की जाएगी। मैंने उनको आश्वासन दिया था। उनके भाग्य में होगा तो हमसे जुड़ेंगे, नहीं तो नहीं की बात। तो देखिए प्रिय भाई बहनों, श्वेतार्क गणपति बहुत काम किया। श्वेतार्क गणपति की जो जड़ें होती हैं, मतलब श्वेतार्क पेड़ जो होता है सफ़ेद मंदार, उसकी जो जड़ें होती हैं, उस जड़ की यानी घिस के, मतलब लेप जैसा बना लो। अगर बिच्छू ने कहीं काटा हो, वहाँ पे लगा दो उस जड़ को, तो बिच्छू काटा हुआ जहर भी उतर जाता है। अब मैं मंत्र यहाँ पे बता देता हूँ फटाफट। एक देखिए मंत्र है, ओम गंग हस्ति पिसा लिखे स्वाहा। एक है ओम गंग हस्ति पिसाचिनी खे स्वाहा, ये मंत्र है। और एक है ओम गंग हस्ति पिसाचिनी गंग फट, ये मंत्र है। इन 3 मंत्रों में से कोई भी मंत्र आप जप सकते हो उचिष्ट गणपति का। ये साधना कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से लेके और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तक के बीच में किसी भी दिन प्रारंभ कर सकते हो। ये साधना नक्षत्र शुभ हो, लगन, योग, मुहूर्त सब पंडित से, किसी से, अपने पुरोहित से दिखवा लेना, नहीं तो फिर हमसे भी पूछ सकते हो आप मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन दीक्षा लेके, बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की कोई साधना सफल होती ही नहीं है, चाहे आप कुछ भी करो मेरे प्रिय भाई बहनों। बहुत लोग कहते हैं कि मैंने भगवान शिव को गुरु बना लिया, विष्णु को बना लिया। कुछ लोग कहते हैं मैं तो दुर्गा देवी को मानता हूँ बहुत। देखिए, मानो सबको, लेकिन सतगुरु को सबसे ज़्यादा मानो, तभी दुर्गा देवी मिलेंगी, तभी ब्रह्मा मिलेंगे, तभी विष्णु मिलेंगे, तभी शंकर मिलेंगे। अगर आप गुरु से ज़्यादा भगवान को मानते हो तो नहीं मिलने वाले। क्यों? रामायण में खुद ही कहा गया है, गोस्वामी जी ने लिखा है रामायण में। ये हम नहीं कह रहे हैं, रामायण कह रही है, श्री रामचरितमानस कह रहा है, और वेद पुराण हमारे कह रहे हैं। वेद पुराणों का ही संस्कृत का हिंदी गोस्वामी जी ने लिखा था, वाल्मीकि रामायण की हिंदी लिखी थी। गुरु बिना भव निधि तरय न कोई, शिव बिरंच सम होई। इस चौपाई को कहते हैं शिव बिरंच सम होई, गुरु बिना भव निधि तरय न कोई। तो देखिए, गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, चाहे शिव बिरंच सम होई। शिव माने शंकर जी, बिरंच माने ब्रह्मा जी। बिना गुरु के उद्धार नहीं होता है, चाहे वो शंकर और ब्रह्मा के समान क्यों ना ही शक्तिशाली, ताकतवर और शक्ति संपन्न हो, तब भी कल्याण नहीं होता। तो हमारी आपकी किस
में गिनती है, एक मनुष्य हैं, और वो भी कलयुग के मनुष्य हैं, तुच्छ प्राणी हैं। पहले मनुष्य तब भी ऐसे ऐसे होते थे जिन्होंने 10-10 हज़ार हाथियों को फेंक दिया, 10-10 हज़ार हाथियों को बल रखते थे, ऐसे ऐसे मनुष्य होते थे, भीमसेन जैसे। लेकिन आज तो आप एक भैंसे को भी नहीं फेंक सकते उठा के। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, श्वेतार्क गणपति से आप वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हो जो दुनिया में आपको चाहिए। और अगर गुरु ग्रस्त है तो गुरु तो परमात्मा से भी बड़ा है ही, ब्रह्मा विष्णु से। गुरु माता भी आदिशक्ति के बराबर होती है। गुरु पुत्र या गुरु पुत्री भी देवतुल्य होता है, ऐसा वर्णन शास्त्रों में है। शास्त्रों के विपरीत जो काम करते हैं, कहते हैं अरे हम नहीं कर पाएंगे, अपनी मन के हिसाब से जो नियम बना लेते हैं, कानून कायदा बना लेते हैं, उनको 100 जन्म में भी सफलता नहीं मिलती है। कहते हैं अरे ये हमसे नहीं होगा। नहीं होगा तो साधना आपके लिए नहीं बनी है। साधना उसी के लिए बनी है जो नियम में खरे उतरते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम।